आप लोगों के ऊपर श्री राधा रानी जी की कृपा हो गई है। लेकिन भक्तों, संत भगवंत कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कभी मनोरंजन की दृष्टि से मत देखे। कुछ भक्त होते हैं, सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत समय व्यतीत होगा, लेकिन नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को कभी भी मनोरंजन की दृष्टि से मत देखिए। जब प्रारब्ध पूर्व जन्म में हमने कोई अच्छे कार्य किए हैं, कर्म किए हैं, तो आज यहाँ पर बैठ करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुन रहे हैं। कथाएं क्यों कराई जाती है, कथाएं क्यों सुनी जाती है? क्यों? क्योंकि जीव जब कथा को श्रवण करे, सुने, उसके बाद उसे पता चले कि मैंने अपने जीवन में ये अच्छे कार्य किए, ये गलत कार्य किए। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये भागवत आप किसी से कभी बात भी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होने वाली है या हो रही है, तो हमें न जाने कितने पुण्य मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, वो हमें पता नहीं चलता। इतना महत्वपूर्ण है, केवल आप ये चर्चा कर ले तो। श्रीमद् भागवत, श्री कहते हैं लक्ष्मी को, मद कहते हैं अहंकार को, भाषे भक्ति, काशे ज्ञान और ताशे तारण कर। प्रेमी सज्जनों, कहने का अभिप्राय कि जो व्यक्ति, जो मानव लक्ष्मी रूपी अहंकार को त्याग करके श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आ जाए, उसी का इस जगत से तारण तरण हो जाता है। प्रेमी सज्जन, वैराग्य की उत्पत्ति कहाँ होती है? जब आप कभी भी शमशान भूमि में जाते हैं। शमशान भूमि क्या है? जहाँ पर सबकी सब समान होते हैं, वहाँ कोई भेद नहीं होता है, वो है शमशान भूमि। भक्त, एक बार की बात है कि पृथ्वी मंडल पर कुछ भक्तगण एक मरे हुए शव को लेकर जा रहे थे, और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 कंधों पर उठाया जाता है और पीछे वाले कीर्तन करते जाते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत से ये दृश्य देख के, अरे वाह कितना अद्भुत कीर्तन हो रहा है। भगवान भोलेनाथ नीचे आए और उस मंडली के पीछे पीछे चलने लगे। प्रेमी सज्जनों, राम नाम सत्य है। अच्छा, यहाँ पर कितने लोग मानते हैं कि राम जी का नाम सत्य है? दोनों हाथ उठा के बताइए, ऐसे काम नहीं चलने वाला। सभी मानते हो ना कि राम जी का नाम सत्य है, लेकिन यही लाइन आप किसी विवाह में जाकर बोल दीजिए तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत पिटाई होगी। देखिए, जानते तो सभी हैं पर मानता कोई कोई। भक्तों, सभी कहाँ पहुंच गए? शमशान भूमि में। चिता तैयार की, उस मृत हुए शरीर को चिता पर रख दिया। प्रेमी सज्जनों, कुछ समय वहाँ पर वो भक्तगण विराजमान हुए। भगवान भोलेनाथ देख रहे कि जब ये शव को लेकर आ रहे थे तो बड़े भाव के साथ कीर्तन कर रहे थे, राम नाम सत्य है, और यहाँ पहुँच करके एकदम मौन धारण कर रखा है। देखिए, जब जाते हैं कहते हैं व्यक्ति अगर अपने जीवन में अच्छा कार्य किया है तो वही लोग वहां पर बैठ करके बात करते हैं, भाई बड़ा अच्छा इंसान था जो इस जगत को छोड़ करके चला गया। लेकिन वही व्यक्ति अगर अपने जीवन में गलत कार्य किया, बुरे कर्म किए, तो वही लोग बैठ करके कहते, अरे भगवान ने थोड़ा देरी कर दी, ऐसे व्यक्ति को तो थोड़ा और पहले बुला लेना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ऐसा भाव देखते हैं। वहां से सभी लोग घर वापस आ गए, लेकिन एक भगवंत संत कहते हैं क्या कि उसी समय भगवान भोलेनाथ उस भस्म को अपने पूरे शरीर
से लगा लिए और शमशान भूमि में भगवान भोलेनाथ वास करने लगे। हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होता, शमशान भूमि में जाते हैं और कहते हैं भैया है जगत में कोई किसी का नहीं, कहते हैं। और जब घर आते हैं तो कहते हैं भैया माँ जी हमारी, पिताजी हमारे, धर्म पत्नी हमारी। देखिए मैं ये नहीं कहती कि अब अपने घर का पालन पोषण ना करें, लेकिन जब आप 24 घंटे अपने परिवार को दे सकते हैं तो क्या उस समय से 2 घड़ी आप ईश्वर के लिए नहीं दे सकते? लेकिन भक्तों, आज जिस प्रभु ने हमें इतनी बड़ी काया निर्माण करके दी, आज उस प्रभु के लिए हमारे पास 2 घड़ी नहीं है, चिंता में पड़े रहते हैं। देखिए वृंदावन में एक संत जी थे और वृंदावन के संत तो बड़े विलक्षित संत थे। वो संत कभी किसी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए। देखिए भागवत जी का नित्य प्रतिदिन पूजन करते थे। एक महापुरुष जी थे, आकर के बोले बाबा जी आप नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पूजन करते हो? बोले हाँ। बोले आपको तो एक श्लोक भी पढ़ना नहीं आता? बोले हाँ मैं मानता हूँ कि मुझे एक भी श्लोक पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मैं इस श्लोक की चिंता नहीं कर रहा हूँ। इस लोक की चिंता करनी है तो तुम करो, क्योंकि मैं तो उस लोक की चिंता कर रहा हूँ। तो भक्तों कहने का अभिप्राय कि आपको चिंता न करनी है, तो ये चिंतन करो कि जिस दिन आप इस जगत को छोड़ करके जाओगे तो आगे आपसे बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं। ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, बहुत सारे प्रश्न होने वाले, इसका चिंता करिए। और भक्तों, और आप अपने जीवन में ही उतार लीजिए कि हमारे जीवन में एक भी क्षण ऐसा ना हो जो प्रभु की कीर्तन के बिना गुजर जाए। क्यों? ब्रज के रसिक कहते हैं कि 100 दिन दूर दिन नाही, मेघ नभ में बहराए, और आदि ने इंद्र उपल वर्षा कर जगत गिरावे। 100 दिन दूर दिन नाही, पेट को अन्न न पावे, प्रेमी संबंधी जीवन में जो बिछुड़त जावे। कि दुर्दिन नहीं बिनी तो कोई, जेति विपत्ति बखानिए, श्रवण पड़े नहीं हरि कथा, 100 दिन दुर्दिन जानिए। हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन आकाश में काले काले बादल छा जाए और इंद्र पत्थरों की वर्षा करे। और भक्तों, हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन हमें भोजन करने के लिए ना मिले, हम भूखे रह जाए। और भक्तों, हमारे जीवन का वो दिन भी खराब नहीं जिस दिन आपके जो प्रेमी संबंधी जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं वो आपसे दूर हो जाए। वो दिन भी हमारे जीवन का बुरा दिन नहीं है। लेकिन भक्तों, जिस दिन हमारे इन कानों में हरि की कथा, भगवान का संकीर्तन ना सुनाई दे, उससे बुरा दिन हमारे जीवन का कोई भी दिन नहीं है। इसलिए आप लोग नियम बना लीजिए, यही नहीं कि 7 दिन तक कथा हो रही है, व्यास जी के मुख से सुन रहे हैं, 7 दिन तक तो खूब भजन करेगा, उसके बाद नहीं। आपको हमेशा भगवत चर्चा करनी है, भगवान की कथा को श्रवण करना है। श्री वेद व्यास जी महाराज 17 पुराणों की रचना की, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करने से पहले और बताया गया है कि 17 पुराणों का पाठ करने का फल है श्रीमद् भागवत महापुराण सुनना। तो भक्तों, जितना हो सके आप हरि नाम संकीर्तन जरूर करिए भक्तों, क्योंकि
जब आप इस संसार को छोड़ करके जाओगे तो आगे बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं, और ये जो संसार है ये झूठा है। आप ये बात दिमाग में रख लीजिए कि जो संसार है ये झूठा है, ये सत्य नहीं है। सत्य केवल ठाकुर जी का नाम, भगवान नाम संकीर्तन है। कि दो बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण और मौत को दूजे श्री भगवान। संसार को छोड़ करके जाओगे तो कोई साथ नहीं देगा। ध्यान से सुनेगा कि छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ के संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा।
तो भक्तों कोई भी आपके साथ नहीं जाएगा, आपका किया हुआ कर्म ही आपके साथ जाएगा। तो जीवन में आप जितना कमा रहे हो, कमाना बुरी बात नहीं, लेकिन अच्छी नीयत के साथ कमाया हुआ जो धन है उसको अच्छी जगह लगाना भी उतना ही आवश्यक है। तो संत कहते हैं कि जब भी आपको थोड़ा सा समय मिले आप हरि नाम संकीर्तन के लिए जरूर निकालिए। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्मा का प्रथम श्लोक है। जिन जिन भक्तों का आता है वो भक्त जरूर बोलेंगे, जिनको नहीं आता दोनों हाथ जोड़ दो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एक सत है और एक चित है, एक आनंद है। भक्तों सत्य क्या है? जो हर जगह कड़-कड़ में विराजमान है, जिसकी हर जगह व्यापक सत्ता हो, जिनको हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, भक्त वही सत्य है। वही प्रभु जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण। और चित क्या है? जब जब इस धरती पर अधर्म होता है, धर्म खतरे में पड़ता है, तब तब प्रभु गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए किसी न किसी अवतार में अवतरित होते, तो वो प्रभु का चित रूप है। और आनंद क्या है? अब आप ये सोचें कि बढ़िया होटल में बैठ करके स्वादिष्ट भोजन कर रहे हैं, वेलवेट के गद्दे पर सो रहे हैं, आनंद मिल रहा है, इसको आनंद नहीं बताया गया। तो आनंद क्या है? भगवान की कथा को सुन करके, प्रभु की कथा को सुन करके हमारे हृदय में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसी को आनंद बताया है। और ये आनंद आप लोग अनुभव कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे तो। भगवान की कथा को मन लगाकर सुनेंगे तो जरूर आप लोगों को आनंद आएगा। वही भगवान का आनंद स्वरूप है। भक्त जो प्रभु विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, जो प्रभु इस संसार की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं, वही प्रभु इस संसार का संहार भी वही प्रभु करते हैं। जैसे एक किसान है, मान लीजिए खेत में जाकर के फसल बोता है तो ब्रह्मा जी का कार्य करता है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है। और थोड़े समय बाद वह फसल थोड़ा सा बड़ी हो जाती है तो निदाई खुदाई आदि का जो कार्य करता है, पालन करता है, वो भगवान श्री विष्णु जी का कार्य करता है। विष्णु जी पालन करता है। और अंत में भक्तों जब वह फसल पक जाती है तो वही किसान जा करके उस फसल को काटता है। तो भगवान शंकर का कार्य करता है, भगवान भोलेनाथ संहार करता है। और भक्तों भगवान का भजन करने से तापत्रय विनाशाय, हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सुमिरन से, राम जी के सुमिरन से तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। भौतिक ताप किसे कहते हैं? जब व्यक्ति बीमार पड़ता है, मान लीजिए आपको बुखार हो रहा है, तो उसे कहते हैं भौतिक ताप। और भक्तों इस ताप से बचने का सिर्फ एक मात्र उपाय है। क्या? कि आप किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर के पास जाएं और उसके द्वारा बताया गया उपचार। और दैविक ताप यानी कि देवताओं के द्वारा दिया गया ताप, इस ताप से बचने का सिर्फ एक मात्र उपाय है कि जितना हो सके आप हरि नाम संकीर्तन जरूर करें। और तीसरा है
आध्यात्मिकता यानी कि मानसिक पीड़ा। और संसार में ऐसा कोई भी जीवन नहीं है, मानसिक पीड़ा बोले तो टेंशन, जो आज के समय में टेंशन जिसको ना हो। आज आप किसी के घर में जाकर देख लीजिए, बहुत धन है, किसी के घर में आप जाकर के देखेंगे कि धन नहीं है, किसी के घर में भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं है, कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहता उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, बस सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, आज किसी की काया में इतने रोग हैं कि काया जब तक शुद्ध नहीं होगी व्यक्ति करेगा क्या। मन दुखी, मन भगवान के भजन में नहीं लगता, क्या करें। यदि आपके पूर्व जन्म में आपका पाप ज्यादा होगा तो आप समझ लीजिए आप भगवान की कथा में नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे बुखार आ जाता, आपकी तबीयत खराब हो जाती तो आपको भोजन अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार आपका जो पाप कर्म है वो ज्यादा होने के कारण उन भक्तों को भगवान नाम संकीर्तन, भगवान की कथा अच्छी नहीं लगी। और कहा गया जगत में थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन है भैया, जिन्होंने राम जी की शरण ली, उससे ज्यादा सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। तो आपने छात्र ने क्या करना है, आपके जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, सबको भूल जाइए। आप यहाँ बैठे हैं, बस आप ठाकुर जी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, कह दीजिए प्रभु हम आपके और आप हमारे, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए बैठ बैठ के भगवान। क्यों कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं होए, धनवंता से जाने जाके राम नाम धन होए। जगत के अंदर आया हुआ हर जीव निर्धन है। ये जीव पैसे से धनवान नहीं होता है, धन तो आप एक हाथ से कमाओगे, दूसरे हाथ से चला जाएगा। और मैं तो कहूंगी कि आप खूब धन कमाइए और कमा कमा करके तिजोरी भर लीजिए, और भगवान ना करे कि आपके घर में चोरी हो जाए। बताइए चोरी हो जाएगी तो धन कहाँ जाएगा, बताइए जवाब तो दीजिए। चोर के घर चोर ले गया है, लेकिन प्रेमी सज्जनों जिनके पास राम नाम का धन है, न तो चोर चोरी कर सकता, न डाकू डाका डाल सकता। आप जितना खर्च करोगे, जितना कमाओगे, उतना ही बढ़ता जाएगा। तो आप लोग बताइए कि राम नाम का धन कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, कि तिजोरी भरेंगे चोरी करवा रहा है। भक्तों, ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है, ध्यान से सुनेगा सभी भक्त। ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। वांगमय स्वरूप का मतलब कि जब भगवान अपने परम धाम गमन की इच्छा से अर्धशयन अवस्था में लेटे हुए थे भक्तों, तब सभी देवी देवता आकाश मंडल से देख रहे थे। ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि प्रभु ब्रह्मलोक होकर के जरूर आएंगे। शिव जी सोच रहे हैं कि भगवान शिवलोक होकर के जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, सभी देवता टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मेरे प्रभु केशव कब आएंगे और मेरा धाम पवित्र करके जाएंगे। भक्तों, उसी समय में एक बहेलिया आया और उसने मेरे प्रभु की चरण पर तीर से प्रहार किया। इसकी विस्तार में कथा आप लोग 7वें दिन सुनेंगे।
तीर से प्रहार किया प्रेमी सज्जनों, और मेरे भगवान का जो शरीर था वो उठने लगा। और जैसे ही भगवान का तेज निकला, आकाश कमंडल में जितने देवी देवता खड़े थे, सभी देवी देवता की आंखें चकाचौंध हो गई। देवता देख नहीं पाए कि भगवान कहाँ गए। कोई कहता प्रभु वैकुंठ गए, कोई कहता सत्यलोक गए, कोई कहता शिवलोक गए। लेकिन प्रेमी सज्जनों, आपको बताएं कि भगवान श्री कृष्ण कहीं नहीं गए। भगवान श्री कृष्ण का वह तेज निकला और आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। आप समझ लीजिए कि साक्षात ठाकुर जी विराजमान, कहीं नहीं गया भगवान। कि तेने अमवांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, स्वकीयं यद्भवे तेजस्तच्च भागवते दधातु। भगवान का वह तेज निकला, श्रीमद् भागवत महापुराण में विलीन हो गया। ये पद्म पुराण का प्रमाण है। आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। भक्त ब्रज के एक रसिक थे, उन्होंने श्रीमद् भागवत जी के ऊपर बड़ी सुंदर बात कही है कि श्री भागवत भगवान तुम श्री कृष्ण के अवतार हो, श्रुति वेद शास्त्र पुराण तरुए सुखद फल सार हो। और जो भागवत नित पढ़े उसका हृदय भाव अपार हो, श्री कृष्ण के दर्शन मिले और भव से बेड़ा पार हो। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक, 12 स्कंध है, 335 अध्याय। आप नित्य प्रतिदिन 18,000 श्लोक तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन यदि आप 4 श्लोक को नित्य प्रतिदिन पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण भागवत का लाभ प्राप्त होगा। अहिमेवास्मेवाग्रे नान्यदयत सदसत परम पश्चादहं यदि तच्च यो वसिष्येत सोऽस्नः ऋतेऽर्थमेत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदपि स्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा ममन्ति भूतानि भूतेषु चावचिस्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वः एतावदेव जिज्ञासम तत्तु जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये जो 4 श्लोक है, इसको ब्रह्मा जी ने संत नारद जी को दिया और इसे हम लोग चतुर्थ श्लोकी भागवत भी कहते हैं। भक्त आप लोग यदि इस श्लोक का पाठ करते हैं तो आपको संपूर्ण भागवत का लाभ मिलेगा। भक्त हम लोग कहते हैं कि भगवान को मुझ पर कृपा ही नहीं कहते हैं। आपको बता दें, वो जो गोविंद है, यहाँ पर संसार के जितने जीव हैं, सभी जीवों पर प्रभु अपनी अनवरत कृपा कर रहे हैं। हम लोग अनुभव नहीं कर पाते, अनुभव में कमी रहती है कहीं ना कहीं। जैसे बारिश हो रही है और बारिश में आप एक छतरी ले लीजिए, छतरी लेकर आप निकलेंगे तो क्या बरसात का अनुभव कर सकेंगे? बताइए हाँ कि ना? तो उसी प्रकार प्रेमी सज्जनों, भगवान हम सभी भक्तों के ऊपर अपनी अनवरत कृपा की वर्षा कर रहे हैं।
लेकिन हमारे ऊपर जो है ना अभिमान की छतरी है, इसलिए हम लोग प्रभु की कृपा से वंचित रह जाते हैं। भगवान परमात्मा यदि हमारी किसी भी चीज को खाता है ना तो अहंकार को सबसे पहले परमात्मा खाता है। हमें अपने जीवन में कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। उनकी कृपा में कोई कमी तो नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई, उनकी क्षमता में कोई कमी तो नहीं, उनकी ममता में कोई कमी तो नहीं, उदारता में हमारी कमी रह गई। तो भगवान उसी को मिलते हैं जिसके अंदर अहंकार नहीं होता, निर्मल मन वाले को भगवान मिलते हैं। कि निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वालों को भगवान मिलते हैं।